आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अग्नि सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम, व्यापारियों को दी गई सुरक्षा की जानकारी। फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ टीम ने दिया लाइव डेमो। दुर्ग में पारदर्शी लॉटरी से आवास आवंटन, हितग्राहियों के चेहरे खिले। मिला अपना घर, लॉटरी प्रक्रिया से हुआ आवासों का निष्पक्ष चयन। अंतर जिला मोटरसाइकिल चोर गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 2 चोरी की बाइक बरामद। वार्ड 30 में विकास कार्यों का निरीक्षण, सीसी सड़क और शौचालय निर्माण तेज करने के निर्देश। आयुक्त ने लिंक रोड निर्माण का लिया जायजा। सुरक्षित विद्यालय, सुरक्षित अस्पताल और अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक समाज के उद्देश्य को लेकर पुलिस लाइन दुर्ग में अग्निशमन दिवस सप्ताह के तहत एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में दुर्ग के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुख नंदन राठौर की उपस्थिति रही। कार्यक्रम के दौरान फायर ब्रिगेड एवं एसडीआरएफ टीम द्वारा पुलिसकर्मियों को आग बुझाने वाले यंत्रों के उपयोग का व्यवहारिक डेमो दिया गया। साथ ही यह भी बताया गया कि ड्यूटी के दौरान अगर कहीं आगजनी की घटना हो जाए तो स्वयं को सुरक्षित रखते हुए किस प्रकार सुरक्षित निकला जाए और किस तरह आग पर काबू पाया जा सके। जिला अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि इस तरह के प्रशिक्षण का उद्देश्य पुलिसकर्मियों को आपात स्थितियों के लिए अधिक सक्षम और सतर्क बनाना है, ताकि किसी भी दुर्घटना के समय तत्काल और सही कार्रवाई की जा सके। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नगर पालिका निगम दुर्ग क्षेत्र में सरस्वती नगर एवं मां कर्मा बोर्ड से स्थित एएचपी घटक के अंतर्गत निर्मित आवासों का पारदर्शी लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से आवंटन किया गया। इस प्रक्रिया में हितग्राहियों के चेहरों पर खुशी साफ झलकती नजर आई। निगम द्वारा निर्मित ये आवास कम कीमत में आधुनिक सुविधाओं से युक्त है, जिन्हें शीघ्र ही पूर्ण रूप से आबाद करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। आवास प्राप्त करने के लिए लगातार आवेदन प्राप्त हो रहे हैं और प्रत्येक माह लॉटरी के माध्यम से निष्पक्ष चयन प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इस दौरान वरिष्ठ नागरिकों एवं गंभीर बीमार हितग्राहियों को प्राथमिकता देते हुए ग्राउंड फ्लोर के आवास प्रदान किए गए, जबकि अन्य हितग्राहियों को लॉटरी के अनुसार आवास आवंटित किया गया। खास बात यह रही कि हितग्राहियों ने स्वयं पर्ची निकालकर अपने आवास का चयन किया, जिससे पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता स्पष्ट रूप से दिखाई दी। कोसानगर सुपेला निवासी प्रार्थी रामेश्वर यादव द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसके घर के सामने खड़ी उसकी मोटरसाइकिल को अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर ली गई है। शिकायत के आधार पर थाना सुपेला में अपराध दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि संदेही मनीष दास बैरागी अपने साथियों के साथ क्षेत्र में घूम रहा है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने घेराबंदी कर तीनों संदेहियों को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी मनीष दास बैरागी, साजन बैरागी और लक्ष्य साहू ने मोटरसाइकिल चोरी करना स्वीकार किया। साथ ही उन्होंने लक्ष्मीनगर क्षेत्र से एक अन्य मोटरसाइकिल चोरी करने की बात भी कबूल की। मामले में पुलिस ने दोनों चोरी की मोटरसाइकिलों को जब्त कर तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया है। भिलाई के पावर हाउस जवाहर मार्केट में अग्निशमन दिवस सप्ताह के अवसर पर अग्नि सुरक्षा को लेकर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश महामंत्री अजय भसीन सहित व्यापारी संघ के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान जिला अग्निशमन अधिकारी ने आगजनी की घटनाओं से बचने और उनसे निपटने के उपायों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसी भी आपात स्थिति में घबराने के बजाय सही तरीके से सुरक्षा उपाय अपनाना अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ टीम द्वारा दुकानदारों को अग्निशामक यंत्र के उपयोग का लाइव डेमो दिखाया गया। अधिकारियों ने दुकानदारों को यह भी निर्देश दिए कि मार्केट में अग्निशमन वाहनों के आवागमन के लिए रास्ता हमेशा खाली रखा जाए और दुकान बंद करते समय मेन स्विच अवश्य बंद किया जाए, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना को कम किया जा सके। इस अवसर पर बड़ी संख्या में आम नागरिक भी मौजूद रहे। थाना नंदिनी नगर क्षेत्र में मिली सूचना के आधार पर दुर्ग पुलिस ने अवैध शराब परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर घेराबंदी कर कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और भारी मात्रा में देशी शराब जब्त की है। पहली कार्रवाई में बीएसपी मैग्नेट के पास एक आरोपी को मोटरसाइकिल सहित अवैध शराब के साथ पकड़ा गया। पुलिस ने सभी मामलों में आबकारी एक्ट के तहत अपराध दर्ज करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर केंद्रीय जेल दुर्ग भेज दिया है। दुर्ग पुलिस के इस कार्रवाई से अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ।
कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। शहर की बुनियादी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए प्रशासनिक मशीनरी पूरी तरह सक्रिय नजर आई। दुर्ग संभाग आयुक्त सत्य और निगम आयुक्त ने जोन 1 नेहरू नगर क्षेत्र में कई अहम स्थलों का संयुक्त निरीक्षण किया। निरीक्षण की शुरुआत कोसा नाला और आसपास के क्षेत्रों से हुई, जहां जलकुंभी और गंदगी की समस्या सामने आने पर अधिकारियों ने बरसात से पहले तत्काल सफाई और रिटर्निंग वॉल निर्माण को तेज करने के निर्देश दिए। इस दौरान अधिकारियों ने साफ कहा कि बारिश में जल भराव की पुरानी समस्या इस बार दोहराई नहीं जानी चाहिए। इसके बाद राधिका नगर स्थित खाली भूखंड और आकाश गंगा सब्जी मंडी का जायजा लिया गया। इसके साथ ही रेलवे लाइन किनारे प्रस्तावित सड़क निर्माण स्थल का भी निरीक्षण हुआ, जहां कार्य को जल्द शुरू करने के निर्देश दिए गए ताकि शहर के यातायात नेटवर्क को नई रफ्तार मिल सके। पूरा निरीक्षण इस संदेश के साथ खत्म हुआ कि भिलाई में विकास केवल योजनाओं में नहीं बल्कि जमीन पर दिखाई देना चाहिए, चाहे वह नाला हो, मंडी हो या खेल का मैदान। थाना छावनी क्षेत्र अंतर्गत एक सूने मकान में हुई चोरी के मामलों का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। प्रार्थिया द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया गया था कि रात के समय अज्ञात आरोपियों ने उसके मकान के पीछे के दरवाजे से प्रवेश कर सोने का मंगलसूत्र चोरी कर लिया था। मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की। जांच के दौरान मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने संदेही आरोपी ज्ञानदास गर्ग को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर सोने की पत्तियां बरामद कर ली है। वहीं मामले में दूसरा आरोपी होरी लाल सोनवानी फिलहाल फरार है, जिसकी तलाश जारी है। स्टील सिटी भिलाई का नाम एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रोशन हुआ है। आपको बता दें कि सेक्टर 10 स्थित राजऋषि मिश्रा होम्योपैथिक क्लिनिक के संचालक डॉक्टर राजऋषि मिश्रा को होम्योपैथिक चिकित्सा में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए वैश्विक स्तर पर सम्मानित किया गया है। लंदन में आयोजित एक प्रतिष्ठित समारोह में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ब्रिटिश पार्लियामेंट के मंच से डॉक्टर मिश्रा को सम्मान प्रदान किया गया। यह सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं बल्कि भिलाई और पूरे देश के लिए गर्व का पल है। कार्यक्रम में दुनिया भर से आए चिकित्सा विशेषज्ञों के बीच डॉक्टर मिश्रा ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने भिलाई में उपचारित जटिल और लंबे समय से चल रहे रोगों की केस स्टडी प्रस्तुत की। उनके परिणाम और उपचार पद्धति ने विशेषज्ञों को प्रभावित किया और भारतीय होम्योपैथी की प्रभावशीलता को एक नई पहचान दिलाई। डॉक्टर मिश्रा की इस उपलब्धि ने यह साबित कर दिया है कि छोटे शहरों से भी बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं। भिलाई का यह बेटा आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का मान बढ़ा रहा है और आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा बन गया है। नहीं था, ये वर्ल्ड समिट 2 हुआ था, वर्ल्ड समिट 4 हुआ था, जिसमें 2 टोटल अवार्ड का व्यवस्था किया गया था। एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो विश्व का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे अवार्ड था। उसमें मुझे बेस्ट रियूमेटोलॉजिस्ट एंड बेस्ट इम्यूनोलॉजिस्ट का अवार्ड दिया गया है। बहुत सारे ऐसी केस है जो कि इनक्यूरेबल केस है, कभी ठीक नहीं होता, पेशेंट बेड में रहते हैं और पेशेंट टोटली एकदम अपंग हो जाता है। ऐसा केस को हमने ठीक करके केस हिस्ट्री डाला है, उस बेसिस पर हमको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दिया गया है। और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का अवार्ड था, कोई भी डॉक्टर के लिए सपना होता है ब्रिटिश पार्लियामेंट। जैसा आप कोई भी एयरपोर्ट जाते हैं तो उस एयरपोर्ट में देखेंगे एक बार की जो सिक्योरिटी चेक होती है, वहाँ पे इस टाइप का 3 बार की सिक्योरिटी चेक है, इतनी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी चेक होती है। उस सिक्योरिटी चेक से गुजर के ब्रिटिश पार्लियामेंट जाना पड़ता है और वहाँ का जो प्रधानमंत्री है, वहाँ का जो सलाहकार है, उन्होंने हमें अवार्ड दिया है। और ये बहुत ही ज्यादा छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है। हमें उस जगह से जाके ये अवार्ड लेके आए हैं। वहाँ पे वर्ल्ड के सबसे बड़े बड़े क्रिकेटर जो थे वहाँ पे मौजूद थे और वर्ल्ड के सबसे बड़े बड़े जो होम्योपैथ डॉक्टर हैं वो लोग मौजूद थे। उसके 10 अप्रैल हनीमैन के बर्थडे के दिन ब्रिटिश पार्लियामेंट में हुआ है और 13 अप्रैल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ है। भिलाई निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने वार्ड क्रमांक 30 प्रगति नगर में नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही मूलभूत सुविधाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जोन 3 क्षेत्र में नवनिर्मित सीमेंटीकरण सड़कों और सामुदायिक सुलभ शौचालय का जायजा लिया और संबंधित अभियंताओं को निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने जलेबी चौक से लिंक रोड के पास बनी सीमेंटीकरण सड़क का अवलोकन किया, जिसे सुगम यातायात व्यवस्था के उद्देश्य से तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा टाटा लाइन कैंप 2 क्षेत्र में निर्माणाधीन सीसी रोड और सामुदायिक शौचालय का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान एक स्थानीय नागरिक द्वारा अतिरिक्त भूमि पर कब्जा कर मकान निर्माण किए जाने का मामला सामने आने पर आयुक्त ने नाराजगी जताई और संबंधित के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके अलावा आयुक्त ने निर्माणाधीन सामुदायिक भवन का भी जायजा लिया और निर्माण एजेंसी को कार्य समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। भिलाई नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लगभग 25 तालाबों के जलस्तर को बनाए रखने के लिए विशेष पहल की जा रही है। आपको बता दें कि निगम प्रशासन द्वारा तालाबों की नियमित सफाई और जल संरक्षण को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं ताकि जल स्रोत स्वच्छ और उपयोगी बने रहे। दरअसल भीषण गर्मी के कारण कई तालाबों का जलस्तर काफी नीचे चला गया है, जबकि कुछ तालाब लगभग सूखने की कगार पर पहुंच गए हैं। इस स्थिति को देखते हुए आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने सभी जोन आयुक्तों को निर्देश दिए हैं कि तालाबों की नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए, जिससे जलस्तर में सुधार के साथ साथ क्षेत्रीय भू जल संकट को भी रोका जा सके। जल संसाधन विभाग की ओर से नहरों के माध्यम से तालाबों में पानी छोड़ा जा रहा है। यह पानी छोटे बड़े नहरों से होते हुए विभिन्न तालाबों तक पहुंच रहा है, जिससे उनके जलस्तर को बनाए रखने में मदद मिल रही है। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।